अब केवट नाव नहीं लाता है, प्रभु से प्रभु की सेवा मांग रहा है। क्या सेवा मांग रहा है? प्रभु चरण धोने की आज्ञा दे दो। जो प्रभु पार, तुलसी जी के शब्द हैं, जो प्रभु पार अवश्य गा चाहो। तुमको पार होना ही जरूरी है, वैसे तो कोई जरूरी ना ही रहे आओ। ब्रेकफास्ट मंगवा देंगे, अशोक के समोसे मंगवा ले करेंगे, और क्या है यहीं रहो, पर जाना ही जरूरी है आपको। तो मोहि पद पदम पखारन कहूं, मुझे तुम्हारे चरण धोने की आज्ञा मिल जाए तुम्हारे मुख से। आप कह दो ना कि चरण धो ले। और देखो महाराज, यदि आप चरण धोने की आज्ञा नहीं देते हो और जाना भी जरूरी है आपको, तो मैं तुम्हारी एक मदद कर सकूंगा। बोले क्या मदद, क्या कर दोगे? बोले महाराज, मेरा तो नाव चलाने का धंधा है, और मुझे मालूम है कि यहाँ गहरा पानी है, यहाँ कम है, या कम है, यहाँ गहरा है। मुझे पानी की थाह मालूम है। अब बताओ, जो सारे संसार की थाह जाने, वासु या केवट कह रहा है मुझे पानी की थाह मालूम है। ऐसा करो महाराज, यहां तो जहां तुम खड़े हो ना, यहां तो गहरा पानी है, यहां से थोड़ी दूरी पर आगे चलोगे तो मैं लाठी लेकर के आगे आगे आपके साथ चलूंगा, आगे आगे चलूंगा, और पीछे पीछे तुम चलते रहो, मैं तुमको रास्ता दिखा दूंगा। अब बताओ, जो सारे संसार को रास्ता बताने वाले हैं, आज वह अनपढ़ आदमी केवट मल्लाह जाती है, न ध्यान करना जानता है, न साधना करना जानता है, न कोई जप जानता है, न योग जानता है, न यज्ञ जानता है, कुछ नहीं जानता है। भगवान को रास्ता दिखा रहा है, अलबेला है या नहीं है? महाराज चलो ना, यहां से थोड़ी सी दूर आगे चलोगे तो कमर तक पानी है, वह पार कर लीजिए। महाराज कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूं, रास्ता बता देता हूं, था जल की दिखा देता हूं, पार हो जाओ। पर नाम में बैठना है तो मैं चरण धोऊंगा पहले तुम्हारे, और वरु मारिय मोहि बिना पगदोई। महाराज चाहे तुम मुझे मार दो, मेरी भी प्रतिज्ञा है, बिना चरण धोई तुमको नाव में नहीं बिठा लूंगा। यह निश्चय आपको करना पड़ेगा प्रभु। यदि नाव में जाना है तो चरण धोने दो, और नाव में नहीं जाना तो मैं रास्ता बता देता हूं। अब मानस में तुलसी बाबा के शब्दों में एक छंद लिखा है, महाराज, पद कमल धोए चढ़ाए नाव ननाथ उतराई चाहो। महाराज चरण धोने दो और नाव में बैठ जाओ, पार कर दूंगा। उतराई भी नहीं चाहिए मुझे, तुमसे उतराई भी कुछ नहीं लेनी। मोहि राम राउर आन दशरथ। अब यहां गड़बड़ है गई। केवट बोला मुझे राजा दशरथ की सौगंध है, मैं सत्य कह रहा हूं, शपथ सब साची कहो। भरतीर मारे लखन पे, मैं राजा दशरथ जी की सौगंध खा करके कहता हूं, मैं तुम्हारे बिना चरण धोई नाव में नहीं बिठा लूंगा, पार नहीं करूंगा। जब दशरथ का नाम लिया, साहब लक्ष्मण तो ही है, आगे क्रोध में कहा है मल्लाह हमारी बाप तक पहुंचे जाति को न बरादरी को, बाप को नाम ले, खबरदार। सो तीर निकाल लिया, तरकस में जो लगा हुआ था, धनुष बाण संवार लिए। बर तीर मारो लखन पे, जब लग न पाए पखारियो, तब लग्न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतार। लक्ष्मण ने क्रोध में आकर के, हे भवानी, हे गिरिजा, तीर को निकाला और केवट की तरफ तान दिया। केवट बोला क्या मतलब? बोले अब तुझे मैं मारूंगा, तू मेरे बाप तक पहुंच गया है। अच्छा इतने मरखने रहे हो, मारियो। तो छाती तानी, बोले मार। कितना मारने वाला है तू, तीर मार। अच्छा एक बात है, कोई झगड़ा हो रहा हो और कोई पिस्टल दिखा रहा हो और तुम डर पे गए, मार देगा। और तुम कहने लगे मारियो वाला, फिर नहीं मारे। केवट घबराया नहीं, बोले मार तो सही,
मारो महाराज, मैं देखूं। और महाराज सुनो, जब छाती तान दी तो लक्ष्मण धनुष बाण तो हाथ में ऐसे हैं, लेकिन तीर नहीं छोड़ा। बोले भाई ये भी कम शक्तिशाली नहीं, इसका मतलब ये भी अकड़ में। अब केवट ने कहा प्रभु आप मुझे मार भी दोगे। लक्ष्मण तो भाई कौन है, साक्षात्कार में काल है, शेषनाग है, यानी काल को भी रोक दिया है। और केवट कहता है प्रभु आप मुझे मार भी दोगे तो सुनो मुझे बहुत फायदे मिलेंगे, आप मार दो मुझे। लक्ष्मण बोले क्या फायदा मिलेगा, मर जाएगा और क्या फायदा मिलेगा। अरे महाराज मरते मरते मुझे बहुत लाभ मिलेगा। बोले क्या, बोले आप राम के भक्त हो, पहला लाभ तो मुझे यह मिलेगा कि राम के भक्त के हाथों के द्वारा मेरी मृत्यु होगी, पहला लाभ। लिख लो अपनी डायरी में। लक्ष्मण बोले दूसरा लाभ, बोले सीताराम मेरी आंखों के सामने खड़े हैं। और आप मुझ में तीर मारोगे, मेरी मृत्यु हो जाएगी, प्रभु का दर्शन करते करते मैं मरूंगा। इससे ज्यादा और बड़ा लाभ क्या होगा मुझे। दूसरा लाभ। लक्ष्मण बोले तीसरा लाभ। बोले महाराज मैं इस समय कहां खड़ा हूं, बोले गंगा के जल में। बोले आप तीर मार दोगे, मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं कहां गिरूंगा, मरने के बाद में मेरा ये मृतक शरीर कहां गिरेगा। बोले गंगा के जल में। बोले मरने के बाद में गंगा का जल थोड़ा सा डाला जाता है, मुक्ति हो जाती है, और मेरा पूरा का पूरा शरीर ये मरने के बाद में गंगा के जल में गिर जाएगा, मेरी सहज मुक्ति हो जाएगी। इससे ज्यादा और क्या लाभ हो सकता है। हा? लक्ष्मण बोले और क्या लाभ मिलेगा। महाराज आप मुझ में तीर मार दोगे, मेरी मृत्यु हो जाएगी, और प्रभु मेरे सामने खड़े हैं, और प्रभु तो करुणा निधान है, मुझे ऐसे ही थोड़ी चल छोड़ करके चले जाएंगे। फिर तो मेरे मृत शरीर का वो संस्कार भी करेंगे, और संस्कार करेंगे तो फिर 12 दिन बतारी चलेगी, फिर उनको बैठना भी पड़ेगा, और फिर 12 दिन तक बतारी वालों से बातें करेंगे, यहाँ बैठेंगे तो फिर दावत तो करनी पड़ेगी, अरिष्टी करनी पड़ेगी। लक्ष्मण ने सोचा अरे बाप रे बाप, मरने जा रहा है और इतने लाभ ले रहा है। तो जहां से वो तीर निकाला वहीं की वहीं वापस। शेषनाग काल है, जो काल को भी वापस कर दे। आप विचार करना, ये प्रसंग बड़ा विशेष है। जो काल को भी वापस कर दे वो साधारण पात्र हो सकता है, मानस का नहीं हो सकता। केवट ने फिर प्रभु की तरफ देखा, कहा प्रभु अब आप बताओ, तुमको बैठना नाम में पार होना है तो चरण धोने की आज्ञा दे दूं, और नहीं पार होना है तो खड़े रहो। तुम ये तो अपने दिमाग से निकाल ही दो कि मैं तुम्हारे बिना चरण धोई नावों में बिठाल करके पार कर दूं। और महाराज ये मुझे कन्फर्म है। क्या कन्फर्म है। बोले तुम पर तैरना नहीं आता है, मैं जानता हूं। हाँ तुम एक काम जानते हो, विशेष जानते हो उस काम को। बोले क्या। बोले तुम तारना जानते हो, तुम तारना जानते हो, तैरना नहीं जानते हो। और मैं तैरना जानता हूं, तारना नहीं जानता।